नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री पर बात करने वाले हैं, श्री कृष्ण कथा। ये वो खास स्रोत है जो हमारे एक श्रोता ने हमें भेजा है और ये, जैसा नाम से जाहिर है, भगवान कृष्ण के जीवन, उनकी लीलाओं, उनके उपदेशों का एक विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करने का दावा करता है। तो आज हमारा मकसद है इस खास श्री कृष्ण कथा को देखना, समझना कि ये कृष्ण की कहानी को आखिर कैसे सामने रखता है। हम देखेंगे कि ये स्रोत किन घटनाओं पर ज्यादा जोर देता है। क्या इसमें कोई अनोखी बात है? वर्णन का तरीका क्या है? क्या ये सिर्फ कहानी है या मतलब कुछ और भी है इसमें? चलिए देखते हैं। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, शीर्षक तो साफ है, कृष्ण कथा। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि कृष्ण की कहानी भारत में, आप जानती हैं, अनगिनत तरीकों से कही गई है। हमारे पास जो ये स्रोत है, श्री कृष्ण कथा, इसकी प्रस्तावना में ही लिखा है कि ये कई पारंपरिक ग्रंथों पर आधारित है, जैसे श्रीमद् भागवत, महाभारत, हरिवंश, गर्ग संहिता और भी। और इसका एक उद्देश्य भी बताया गया है, कहानी को सरल, सुगम हिंदी गद्य में रखना, ताकि आम पाठक भी इसे आसानी से समझ सकें। तो हमें यही देखना है कि यह सरलीकरण हुआ कैसे है, और क्या इस प्रोसेस में कहानी के कुछ खास रंग उभरते हैं या शायद थोड़े फीके पड़ते हैं। सही कहा आपने। ये सरलीकरण वाला पहलू दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के बिल्कुल आरंभ से। कृष्ण का जन्म, कंस का वो डर, देवकी वसुदेव का कारावास, आधी रात का जन्म और फिर वो अविश्वसनीय यात्रा, वसुदेव का नन्हे कृष्ण को यमुना पार गोकुल ले जाना। इस स्रोत में, श्री कृष्ण कथा में, ये सब कैसे दिखाया गया है? क्या वर्णन में कोई ऐसी बारीकी है जो ध्यान खींचती है? हाँ, देखिए, ये स्रोत जन्म के प्रसंग को काफी विस्तार से लेता है, पारंपरिक कथा को ही फॉलो करता है ज्यादातर। कंस के डर की वजह वो आकाशवाणी कि देवकी की 8वीं संतान उसका काल बनेगी, वो स्पष्ट रूप से बताई गई है। फिर देवकी वसुदेव का कारावास, एक एक करके उनकी संतानों की हत्या। स्रोत जो है वो कंस की क्रूरता और उसके बढ़ते आतंक को दिखाने में कोई कमी नहीं रखता। पर एक दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत कंस के डर का वर्णन करते हुए सिर्फ उसके बाहरी गुस्से पर फोकस नहीं करता, बल्कि उसकी आंखों में दिखने वाली अस्थिर विकलता और रात में बार बार चौंक कर जाग जाने का भी जिक्र करता है। ये चीज उसके अंदर के डर को थोड़ा ज्यादा, क्या कहते हैं, मानवीय ढंग से दिखाती है। अच्छा, ये अस्थिर विकलता शब्द का प्रयोग, हाँ, ये ध्यान खींचता है। और जन्म के समय के चमत्कार, जैसे कारागार के दरवाजे खुल जाना, पहरेदारों का सो जाना, यमुना का रास्ता देना, इनका वर्णन कैसा है? इन चमत्कारों का वर्णन है, बिल्कुल है। और स्रोत इन्हें काफी सीधे साधे शब्दों में रखता है। जैसे ये नहीं कहता कि दिव्य शक्ति से द्वार खुल गए, बल्कि लिखता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जंजीरें और ताले खोल दिए हों। पहरेदारों के सोने को कहता है गहरी नींद जैसे सब पर छा गई। यमुना पार करने का दृश्य भी है। स्रोत बताता है कि कैसे वसुदेव के मन में एक पल के लिए संदेह आया था कि क्या मैं इस तूफान में यमुना पार कर पाऊंगा, लेकिन फिर बालक कृष्ण के चेहरे को देखकर उनका इरादा पक्का हो गया। ये छोटा सा मानवीय संदेह का जो पल है, वो कहानी में एक परत जोड़ता है, मुझे लगता है। हाँ, ये संदेह वाला पल वाकई कहानी को थोड़ा और वास्तविक सा बनाता है। और शेषनाग द्वारा छाया करने का वर्णन वो भी है जी, उसका ही उल्लेख है। स्रोत कहता है यमुना ने पहले तो उफन कर बालक के चरण छूने चाहे, फिर शांत होकर राह दी, मानो अपने स्वामी को पहचान लिया हो। और फिर शेषनाग के फर्ण फैलाने को ऐसे बताया गया है जैसे एक विशाल छत्र स्वयं ही तन गया हो। भाषा सरल है, पर आप देखेंगे कि भक्ति का भाव एकदम स्पष्ट है। फिर गोकुल में नंद यशोदा के घर कृष्ण को सुरक्षित पहुंचाना और योग माया को वापस लाना, ये सब बिल्कुल क्रम से बताया गया है। यहाँ दिव्यता और मानवीय भावनाएं, खासकर वसुदेव का वो दृढ़ निश्चय और वात्सल्य, वो साथ साथ चलते दिखते हैं। अच्छा, तो जन्म की इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बाद आती हैं कृष्ण की बाल लीलाएं, जो शायद कहानी का सबसे लोकप्रिय हिस्सा है। माखन चोरी, गोपियों से छेड़छाड़ और साथ ही राक्षसों का संहार, पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, कालिया। इस स्रोत श्री कृष्ण कथा में इन लीलाओं पर कितना विस्तार दिया गया है? क्या किसी खास लीला पर ज्यादा ध्यान है या कोई अलग नजरिया दिखता है? स्रोत इन सभी प्रमुख लीलाओं का वर्णन करता है, हाँ, एक के बाद एक। माखन चोरी की घटनाओं को बड़े नटखटपन और मोहक शरारतों के रूप में दिखाया गया है।
इसमें एक जगह वर्णन है कि कैसे गोपियां यशोदा से शिकायत करने आती हैं, लेकिन कृष्ण उनके सामने इतने भोले बन जाते हैं कि गोपियां अपनी शिकायत ही भूल जाती हैं और उन्हीं पर मोहित हो जाती हैं। स्रोत लिखता है, उनकी बोली में ऐसा जादू था कि क्रोध पिघलकर स्नेह बन जाता। ऊखल बंधन और यमुलार्जुन उद्धार का प्रसंग भी है, जिसे कुबेर पुत्रों के उद्धार की पारंपरिक कथा से जोड़ा गया है। और पूतना वध के बारे में क्या उसमें भी कोई खास बात है? क्योंकि वो तो पहली बड़ी चुनौती थी। पूतना वध का वर्णन है, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि कैसे वो सुंदर रूप बनाकर आई, लेकिन उसकी आंखों में क्रूरता छिपी थी, जिसे बालक कृष्ण ने पहचान लिया। इसमें एक छोटी सी पंक्ति है जो ध्यान खींचती है। बालक ने उसकी आंखों में झांका और एक क्षण को पूतना का हाथ ठिठका, जैसे उसके भीतर सोया वात्सल्य जागने लगा हो, पर अगले ही पल राक्षसी भाव हावी हो गया। ये जो क्षणिक द्वंद्व का जिक्र है, ये कहानी को थोड़ा और गहरा बनाता है। हालांकि जोर अंततः बुराई पर अच्छाई की विजय पर ही है, वो तो जाहिर है। यह दिलचस्प है कि स्रोत ऐसे छोटे मनोवैज्ञानिक क्षणों को भी छूता है। और कालिया दमन, वो तो बहुत महत्वपूर्ण लीला है। हाँ। उसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखा जाता है आजकल। इस स्रोत में इसका वर्णन कैसा है? पर कालिया दमन का प्रसंग महत्वपूर्ण ढंग से वर्णित है। हाँ। यमुना के जल को विषैला बनाने वाले कालिया नाग का अहंकार, हाँ। और कृष्ण द्वारा उसका दमन, ये सब दिखाया गया है। हाँ। गेंद का यमुना में जाना, कृष्ण का कूदना, कालिया से युद्ध और फिर उसके फनों पर नृत्य, ये सब है। हाँ। खास बात यह है कि स्रोत कालिया की पत्नियों की प्रार्थनाओं को काफी विस्तार देता है। हाँ। उनके जो संवाद हैं वो सरल हिंदी में हैं, लेकिन उनमें शरणागति और क्षमा याचना का भाव बहुत प्रबल है। हाँ। कृष्ण का उन्हें जीवन दान देकर रमनक द्वीप भेजना, स्रोत इसे कृष्ण की न्यायप्रियता के साथ साथ उनकी करुणा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता है। अच्छा। तो यहाँ सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हाँ। बल्कि सुधार का एक अवसर देने की बात भी उभरती है। अच्छा। और गोवर्धन लीला, इंद्र का अहंकार तोड़ने वाली घटना। जी हाँ, गोवर्धन लीला का भी विस्तृत वर्णन है। कृष्ण का ब्रजवासियों को इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए प्रेरित करना, क्योंकि वही उनके जीवन का आधार है। स्रोत इस तर्क को बहुत सीधे और व्यवहारिक ढंग से रखता है। जब इंद्र गुस्सा होकर भयंकर बारिश करते हैं तो कृष्ण द्वारा पर्वत उठाने का वर्णन है। यहाँ स्रोत सिर्फ कृष्ण के चमत्कार पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे सभी ब्रजवासी और पशु उस छोटी सी जगह में एक साथ बिना डर के कृष्ण के भरोसे खड़े रहे। तो ये एक तरह से सामूहिक विश्वास और एकता का भी प्रतीक बन जाता है। स्रोत की भाषा यहाँ थोड़ी भक्तिपूर्ण हो जाती है, पर जटिल नहीं है। तो बचपन और किशोरावस्था के इन लीलाओं से आगे बढ़ते हुए कृष्ण की भूमिका महाभारत काल में एकदम बदल जाती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी और गुरु, मार्गदर्शक। क्या ये स्रोत महाभारत के प्रसंग और खास तौर पर गीता उपदेश को कवर करता है?